तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मूल करंट अफेयर्स के जनवरी एवं फरवरी माह के राजस्थान परिदृश्य को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन। चर्चित योजनाएं। तो डांग क्षेत्रीय विकास योजना, डांग क्षेत्रीय विकास योजना। तो ये जो शुरू हुई थी ये हुई थी 1994 और 1995 में। 1994-95 में शुरू हुई डांग क्षेत्रीय विकास योजना। उद्देश्य था इसका पीहड़ और घाटी क्षेत्रों का विकास। 2005-06 में राज्य सरकार द्वारा इसे पुनः प्रारंभ करा गया। डांग क्षेत्रीय विकास योजना के गांवों की संख्या बढ़ेगी अभी, और कोटा जिले के लाडपुरा और खेराबाद ब्लॉक की 14 ग्राम पंचायतों के 86 गांवों को इसमें शामिल करा गया है। तो कोटा जिले के लाडपुरा और खेराबाद ब्लॉक के 14 ग्राम पंचायतों के 86 गांवों को शामिल करा गया है। डांग क्षेत्रीय विकास योजना में करौली, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो हाड़ौती हो गया, और करौली, धौलपुर, भरतपुर और सवाई माधोपुर जिले के 2192 गांव इसमें शामिल होंगे। 2192। नेक्स्ट है केंद्रीय सरकार की स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? तो केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना का संबंध है ग्रामीण परिवारों को संपत्ति कार्ड वितरण करने से। वो 18 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से द्वारा योजना के तहत संपत्ति कार्ड का वितरण करा है। तो नरेंद्र मोदी द्वारा 18 जनवरी को संपत्ति कार्ड वितरित करे गए। प्रदेश के 1,50,00,000 लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड और पट्टे वितरित करे गए। स्वामित्व योजना के तहत 35,955 गांवों को का ड्रोन सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। संपत्ति कार्ड से भूमि स्वामित्व के विवादों का हल होने के साथ ही पंचायत भूमि, चारागाह क्षेत्रों की पहचान और आपदा प्रबंधन आसान हो सकेगा। ड्रोन सर्वेक्षण से ग्रामीण आबादी का डिजिटल मैप तैयार कर भू स्वामित्व धारकों को स्वामित्व कार्ड और पट्टा प्रदान करा जाता है। इससे संपत्ति पर ऋण लेना आसान हो सकेगा। तो स्वामित्व योजना जिसमें संपत्ति इसे स्वामित्व कार्ड और पट्टा वितरित करा गया है इसमें, और 18 जनवरी 2025। नेक्स्ट है 22 जनवरी 2025 को पार्वती काली सिंधु चंबल लिंक परियोजना। पार्वती काली सिंधु चंबल लिंक परियोजना का नया नामकरण किस रूप में करा गया है? ये करा गया है रामजल सेतु लिंक परियोजना। रामजल सेतु लिंक परियोजना। तो पीकेसी का नाम चेंज करके राम सेतु कर दिया गया। राम सेतु, रामजल सेतु लिंक परियोजना। तो श्री राम भूमि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रधानमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान और एमपी की पीकेसी-ईआरसीपी परियोजना का नया नाम रामजल सेतु लिंक परियोजना कर दिया है। तो इसमें जो राम में जो रा है वो उसका मतलब है राजस्थान, और एम से मतलब है एमपी। तो राम ये राजस्थान और एमपी से मिलकर बना है। शिलान्यास देखिए तो ये हुआ 17 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ये राजस्थान के 17 जिलों में संचालित है। परियोजना में चंबल और इसकी सहायक नदियां कुन्नू, पुल, पार्वती, काली सिंध और मेज के अतिरिक्त पानी को बनास, मोरेल, बाणगंगा, रूपारेल, पार्वती, गंभीरी नदी बेसिनों में भेजा जाएगा।
तो ये चंबल और इसकी सहायक नदियों का जो अतिरिक्त पानी है इसे बनास, मोरेल, बाणगंगा रेल, रूपा रेल, पार्वती, गंभीरी नदी बेसिनों में भेजा जाएगा। नवनेरा डैम का प्रथम चरण अभी जो है पूरा हो चुका है। बैराज बांध से लेकर बनाएंगे कृत्रिम जलाशय, तो इन जिलों को मिलेगा पानी। तो जयपुर, झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डेग, खेरथल, तिजारा, अलवर, कोटपतली, बहरोड़, अजमेर, ब्यावर, टोंक सहित टोटल 17 जिलों की 3.25 करोड़ आबादी को पानी पहुंचेगा इससे। बैराज देखे तो कुल नदी पर बनेगा रामगढ़ बैराज, पार्वती नदी पर महलपुर बैराज, काली सिंध नदी पर नवनेरा बैराज, मेज नदी पर मेज बैराज और बनास नदी पर निमोद राठौड़ बैराज बनेगा। और कृत्रिम जलाशय देखे तो अजमेर और अलवर में बनेंगे। तो अलवर में अजमेर में मोरा सागर कृत्रिम जलाशय बनेगा। और बांध निर्माण में देखे तो इसरदा और डूंगरी, इनका भी निर्माण होगा बांध में, इसरदा और डूंगरी। और बीसलपुर बांध की क्षमता 0.50 मीटर बढ़ाई जाएगी। देखें राज्य में संचालित की जा रही मंगला पशु बीमा योजना। मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत बड़े पशु श्रेणी में दे मुआवजा की राशि, तो बड़े पशुओं की श्रेणी में है 40,000 रुपए प्रति पशु, 40,000 रुपए प्रति पशु। तो राज्य सरकार ने 15 दिसंबर 2024 को मंगला पशु बीमा योजना लागू करी, 15 दिसंबर को हुई थी। और इसमें टोटल 21 लाख पशुओं के बीमा करने का लक्ष्य तय करा गया। प्रावधान देखे तो बड़े पशु श्रेणियों में गाय, भैंस, ऊंट आदि को शामिल करा गया है। इसमें कोई 2 दुधारू पशुओं का बीमा कराया जा सकता है। और पशु की प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु पर 40,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और छोटे पशु और भेड़ बकरी, इसमें 10 बकरी या भेड़ या फिर एक ऊंट का निःशुल्क बीमा कराया जा सकता है। मुआवजा राशि होगी 4,000 रुपए प्रति पशु। में 4,000 और बड़े पशुओं में 40,000। बड़े पशुओं में गाय, भैंस, ऊंट और छोटे पशुओं में है 10 बकरी या फिर भेड़ या फिर एक ऊंट। राज्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नव प्रसारक नीति जारी हुई 5 जनवरी 2025 को। विभाग लगा इसमें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान के तहत 2 श्रेणियां बनाई गई हैं, श्रेणी ए और श्रेणी बी। श्रेणी ए के अंतर्गत जो है 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स वालों को शामिल करा गया है, जबकि श्रेणी बी में 7,000 से अधिक और 1 लाख तक सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स को शामिल करा गया है। तो श्रेणी ए में 25,000 रुपए और श्रेणी बी वालों को 15,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। इसमें जो है बीच में छोड़ने वालों को किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं करा जाएगा। और देखें तो इसमें जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के प्रभारी इन नव प्रसारकों के मेंटर के रूप में कार्य करेंगे। इसे साथ विभाग नव प्रसारकों को कंटेंट क्रिएशन स्किल प्राप्त करने में भी मदद करेगा। और इन्हें कम से कम 2 सोशल मीडिया अकाउंट पर जो है राज्य सरकार की जो योजनाएं और निर्णयों से संबंधित 1 पोस्ट प्रतिदिन करनी होगी। और सोशल मीडिया हैंडल की पोस्ट को प्रतिदिन शेयर और रीपोस्ट भी किया जा सकता है। तो इसमें जो है इन्फ्लुएंसर जो है सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। नेक्स्ट है केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान को पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के अंतर्गत कितने मेगावाट
की जो अतिरिक्त आवंटन क्षमता को मंजूरी दी है। तो केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान को पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के अंतर्गत कितने मेगावाट का अतिरिक्त आवंटन मंजूर कराया? तो ये कराया 5000 मेगावाट का अतिरिक्त आवंटन। पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए में राजस्थान को 5000 मेगावाट का अतिरिक्त आवंटन करा गया है। यह जो मंजूरी है ये केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रदान करी। इसके मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। तो राज्य सरकार किसानों को वर्ष 2027 तक कृषि के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। तो 2027 तक, और अब तक जनवरी 2025 में जो है 4,405 मेगावाट संयंत्र जो है ये स्थापित हो चुके हैं। और राइजिंग राजस्थान में 26 लाख करोड़ के निवेश केवल और केवल ऊर्जा क्षेत्र में आए। तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट में कंपनियों के ने जो है टोटल 35 लाख करोड़ के निवेश का एमओयू करे हैं। टोटल जो हुआ है एमओयू वो हुआ है 35 लाख करोड़ का, जिसमें जो ऊर्जा क्षेत्र में है 26 लाख करोड़ का निवेश आया सबसे ज्यादा। उसके बाद आया उत्पादन में खनन, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और कृषि के क्षेत्र में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन NMF। तो राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, तो राज्य में 1,48,500 हेक्टेयर भूमि पर करीब 2,17,479 किसान जैविक खेती कर रहे हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना को अब राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन NMNF में परिवर्तित कर दिया गया है। NMNF के माध्यम से किसान विरासत में मिले पारंपरिक ज्ञान पर आधारित और रसायन मुक्त खेती के रूप में प्राकृतिक खेती कर सकेंगे। NMNF के माध्यम से प्रयास होंगे तो इसमें जो है जैव विविधता को बढ़ावा दिया जाएगा। अगले 2 वर्षों में 15,000 समूहों में लागू करा जाएगा इसे, और 1 करोड़ किसानों को देश भर में प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करा जाएगा। 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती शुरू करने का लक्ष्य, और 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र ये स्थापित करे जाएंगे। तो बायो रिसर्च सेंटर स्थापित करे जाएंगे 10,000। नेक्स्ट देखते हैं मधुहारी क्लिनिक या फिर मिशन मधुहारी। तो राजस्थान पहला राज्य है जहां पर टाइप ए डायबिटीज के पीड़ित बच्चों और किशोरियों के लिए मधुहारी क्लिनिक संचालित करे गए हैं। इसमें जयपुर के जैक्लॉन, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर के अस्पतालों में टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों की लाइन लिस्टिंग की जाएगी, जहां से ट्रैकिंग करके शहर और कस्बे के पास में ही अस्पतालों में निःशुल्क इलाज मिलने से इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। योजना का शुभारंभ हुआ था 12 अक्टूबर 2024। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जयपुर प्रथम सब डिविजनल हॉस्पिटल चौमू शाहपुरा, और द्वितीय में चाकसू सांभर, उदयपुर का भिंडर मावली, जोधपुर में जिला अस्पताल पावटा, पिपाड़ सिटी, ओसिया, नागौर में देखे तो जिला अस्पताल नागौर, सब डिवीजन अस्पताल जायल और डेगाना। टीबी उन्मूलन के लिए वयस्कों को BCG का टीका लगाने का पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है भीलवाड़ा और झुंझुनू जिलों में। BCG का टीका लगाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है। राजस्थान हरियाणा यमुना जल समझौता के अनुसार प्रदेश को जल का वितरण कहां से किया जाएगा? तो राजस्थान और हरियाणा का यमुना जल समझौते के तहत
जल का वितरण होगा ताजेवाला हेड हाथीनी कुंड बैराज हरियाणा से। ताजेवाला हेड हाथीनी कुंड बैराज हरियाणा से राजस्थान को जल का वितरण होगा। तो यहाँ से जो सीधे ही राजस्थान के चूरू, झुंझुनू, सीकर में पानी पहुंच सकेगा और पहले चरण में राजस्थान के चूरू, सीकर, झुंझुनू और अन्य क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति और दूसरे चरण में चूरू जिले और झुंझुनू जिले के में जो है सिंचाई के लिए पानी दिया जाएगा। पहले चरण में पेयजल आपूर्ति और दूसरे में सिंचाई के लिए पानी दिया जाएगा और रिजर्वायर बनाए जाएंगे। तो चूरू जिले के हासियाबास में रिजर्वायर बनेगा और झुंझुनू जिले के बुहाना तहसील में अतिरिक्त स्टोरेज रिजर्वायर जो है बनाया जाएगा। प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ पर शुरू करी जा रही है? ये होगी मेज नदी बूंदी पर। पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना मेज नदी बूंदी पर। तो बूंदी जिले की सबसे लंबी नदी मेज नदी पर प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना की टेस्टिंग करी गई है। सोलर सिस्टम द्वारा किसानों को निःशुल्क पानी मिलेगा, साथ में बिजली का उत्पादन भी होगा। और बूंदी जिले की 2 पंचायत कोलाई और गेंडोली किसानों को यहाँ से पानी मिलेगा। तो बूंदी की कोलाई और गेंडोली को किसानों को पानी मिलेगा। मेज नदी की टोटल 4 सहायक नदियां देखें तो कुरेल, घोड़ा पछाड़, बेजान और तालेड़ा। ये मेज की सहायक नदियां कुरेल, घोड़ा पछाड़, बेजान और तालेड़ा। नेक्स्ट देखें तो अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। तो शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए प्रदेश भर से 5500 छात्रों को लाभान्वित कराया जाएगा। तो सत्र 2024-25 के लिए 5500 छात्रों को लाभान्वित कराया जाएगा। प्रति छात्र प्रति माह 2000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो अंबेडकर डीबीटी वाउचर में 2000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी प्रति माह। विभाग है इसका सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। पात्रता SC, ST, MBC के छात्रों के माता पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख से कम हो। और OBC के छात्रों के पारिवारिक आय हो ये होगी 1.5 लाख रुपए तक। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ये 1 लाख रुपए की सीमा का निर्धारण करा गया है। राष्ट्रीय महाविद्यालय के UG और PG अध्ययनरत छात्र बालक जो घर से दूर कमरा किराए पर या PG में रह रहे हैं वो इसके पात्र होंगे। नेक्स्ट देखें भारत आदिवासी पार्टी BAP। भारत आदिवासी पार्टी तो इसे जो है 13 जनवरी 2025 को प्रदेश की जो BAP है इसे राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई। तो राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान करी गई है। BAP के राजस्थान में 1 सांसद और 4 विधायक हैं। मोहनलाल रोहत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जबकि राजकुमार रोहत बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद हैं। और प्रदेश का यह तीसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। विधायक देखें इनों के BAP के तो ये हैं 84 में, धारियावाद में, आसपुर में और बागीदोरा में। तो यहाँ पे BAP के विधायक हैं 84, धारियावाद, आसपुर और बागीदोरा। नेक्स्ट है कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी सांगानेर, जयपुर से। तो कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान शुरुआत हुई सांगानेर, जयपुर से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और CM भजनलाल शर्मा के द्वारा। उद्देश्य देखे तो है भूजल स्तर की गिरावट को रोकना। भूजल स्तर की गिरावट को रोकना। शुरुआती स्तर पर शामिल जिले हैं सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर। तो सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर। यह जो अभियान है कैच द रेन
से प्रेरित है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी की संकल्पना है। और राजस्थान में 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर वर्ष 2027-28 तक बनाए जाएंगे, जो वर्षा जल संग्रहण कर भूजल स्तर को बढ़ाएंगे। उदयपुर के देवास के में जो है तीसरे और चौथे चरण की शुरुआत करी गई है। जल ग्रहण विकास घटक 2.0, तो जल ग्रहण परियोजना में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने 56 नई परियोजनाएं स्वीकृत करी हैं, इसमें राजस्थान भी शामिल है। और इसके अंतर्गत कराए जाने वाले कार्य देखें तो जल निकासी, मृदा और नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नर्सरी स्थापना, चारागाह विकास और भूमिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका की गतिविधियां शामिल है। नेक्स्ट है शहरी निकायों की तर्ज पर ग्राम पंचायतों का होगा स्वच्छता मूल्यांकन। तो हेडिंग ध्यान रखनी इसमें। तो शहरी निकायों की तर्ज पर ग्राम पंचायतों का स्वच्छता मूल्यांकन करा जाएगा। नेक्स्ट देखें कालीबाई भील उड़ान योजना। कालीबाई भील उड़ान योजना, तो 19 दिसंबर 2021 से संचालित की जा रही उड़ान योजना का नाम अब कर दिया गया है कालीबाई भील उड़ान योजना। तो ये शुरू हुई थी 19 दिसंबर 2021 से उड़ान योजना, इसका नाम चेंज करके अब कर दिया गया है कालीबाई भील उड़ान योजना। योजना के अंतर्गत 10 से 45 आयु वर्ग की बालिका और महिलाओं को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के लिए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन जो है उपलब्ध कराए जाते हैं इसमें। और नोडल विभाग है इसका, तो कार्यकारी विभाग है इसका महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग। आयु ध्यान रखनी है 10 से 45 वर्ष। देखें रावतभाटा परमाणु संस्थान की जो 7वीं इकाई है, इसे देश की डैशवी, तो यह है देश की 25वीं न्यूक्लियर रिएक्टर इकाई बनी है। तो रावतभाटा परमाणु संस्थान की जो 7वीं इकाई है वो देश की 25वीं न्यूक्लियर रिएक्टर इकाई बनी है। इसकी क्षमता है 700 मेगावाट। देश में अभी 80 मेगावाट बिजली उत्पादन न्यूक्लियर एनर्जी से होता है। और इस 25वीं जो यूनिट के बाद में इसकी क्षमता हो जाएगी 8,780 मेगावाट। तो 80 प्लस 700 तो 8,780 मेगावाट हो जाएगी। और रावतभाटा की 7वीं इकाई स्वदेशी डिजाइन और 700 मेगावाट क्षमता की भारी पानी रिएक्टर पर आधारित तीसरी इकाई है। H2O पर आधारित तीसरी इकाई है ये। रावतभाटा परमाणु संयंत्र की टोटल क्षमता देखें तो यह है 1080 प्लस 700 तो 1780 मेगावाट। गांधीनगर में नए परमाणु संयंत्र को जो है मंजूरी दी गई है। तो नाभिकीय ऊर्जा निगम ने जो है रावतभाटा से 53 किलोमीटर दूर चंबल नदी घाटी परियोजना के बड़े डैम गांधीनगर बासी में नए परमाणु संयंत्र को मंजूरी प्रदान करी है। नेक्स्ट है 25 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा करी गई घोषणा के अनुसार अटल ज्ञान केंद्र स्थापना किस स्तर पर करी जाएगी? तो यह होगी ग्राम पंचायत स्तर पर। तो अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना होगी ग्राम पंचायत स्तर पर। प्रदेश की 11,387 ग्राम पंचायतों पर अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना करी जाएगी। और अटल प्रेरकों की संविदा नियुक्ति करी जाएगी। अटल प्रेरक जो है ये पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग करेंगे। केंद्र पर यह भी होगा। तो युवाओं को इसमें प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करी जाएगी। ई मित्र की तर्ज पर सरकारी योजनाओं के आवेदन की सुविधा होगी। जन्म एवं मृत्यु पत्र, मूल निवास एवं राशन कार्ड एवं अन्य प्रमाण पत्र बनेंगे।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा और आम जनता के लिए लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्य घोषणाएं तो अटल जन सेवा शिविर 26 दिसंबर को प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर अटल जन सेवा शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया। तो अटल जन सेवा शिविर 26 जनवरी को प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर। अटल ई गवर्नेंस अवार्ड, तो ई गवर्नेंस अवार्ड का नाम बदलकर अब कर दिया गया है अटल ई गवर्नेंस अवार्ड। और कंप्यूटर कक्ष का नामकरण अब कर दिया गया है अटल कंप्यूटर कक्ष। और जैसलमेर स्थित फायरिंग रेंज का नाम अटल फायरिंग रेंज और जोधपुर के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र का नाम सरदार पटेल पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कर दिया गया। सरदार पटेल पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर, अटल फायरिंग रेंज जैसलमेर और अटल कंप्यूटर कक्ष और अटल ई गवर्नेंस अवार्ड। अब देखते हैं राजस्थान खेल खिलाड़ी। राजस्थान खेल खिलाड़ी तो 7 जनवरी 2025 को सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ? तो ये हुआ SMS स्टेडियम जयपुर। सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ SMS स्टेडियम जयपुर में। इसमें राजस्थान से जो है टोटल 62 टीमों ने हिस्सा लिया। और प्रतियोगिता में पुरुष में देखें तो केरल जो है ये विजेता रही, उप विजेता रहा सर्विसेज, महिला वर्ग में रेलवे विजेता रहा, उप विजेता रहा केरल। देखें 10वीं नेशनल एरो स्केटबॉल चैंपियनशिप 2025। 10वीं नेशनल एरो स्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 आयोजन हुआ शिरडी महाराष्ट्र में। राजस्थान ने 7 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक जीते, तो 7 गोल्ड जीते हैं। राजस्थान जूनियर टीम ने स्वर्ण पदक जबकि सीनियर टीम ने रजत पदक जीता। यह 10वीं नेशनल एरो स्केटबॉल चैंपियनशिप जिसमें राजस्थान ने 7 गोल्ड जीते और जूनियर टीम ने स्वर्ण पदक और सीनियर टीम ने रजत पदक। पैरा राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजन हुई 10 जनवरी 2025 जयपुर में जगतपुरा शूटिंग रेंज में। इसमें कंपाउंड महिला वर्ग में पायल नाग, इन्होंने जो है शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पायल नाग जो कि रायपुर ओडिशा से हैं, इन्होंने शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पायल जो है ये मुंह से तीर चलाती। और ज्योति कुमारी जिन्होंने कांस्य पदक जीता। और कंपाउंड पुरुष वर्ग में राकेश कुमार जो कि जम्मू कश्मीर ने यूपी के मोहम्मद सावेश को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राकेश कुमार जम्मू कश्मीर के, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो पैरा राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई जयपुर में। पायल नाग ने शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक और ज्योति कुमारी ने कांस्य पदक, राकेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। 50वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित हुई हरिद्वार उत्तराखंड में जनवरी 2025 में। इसमें राजस्थान की बॉयज और गर्ल्स टीमों ने कौन से पदक जीते? तीनों ब्रॉन्ज, तो कांस्य पदक जीते हैं बॉयज और गर्ल्स टीम ने। 50वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता देखें 7 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में ओवरऑल ट्रॉफी विजेता रहा है राजस्थान। ओवरऑल ट्रॉफी विजेता रहा राजस्थान सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में आयोजित हुई इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में। तो ओवरऑल ट्रॉफी विजेता रहा राजस्थान, उप विजेता रहा गुजरात। 2 स्वर्ण पदक देखे तो मोनिका चौधरी और आकाश ने स्वर्ण पदक जीते हैं और हिमांशु चौधरी ने रजत पदक जीता। तो मोनिका और आकाश इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता।
67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024। 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 आयोजन हुआ नई दिल्ली में। राजस्थान के निशानेबाजों ने टोटल 5 स्वर्ण पदक जीते। 5 स्वर्ण, 3 रजत, 3 कांस्य। स्वर्ण पदक देखें तो इसमें 25 मीटर पिस्टल में महावीर सिंह और जूनियर पिस्टल में अभिनव चौधरी और 50 मीटर पिस्टल में संदीप बिश्नोई। महावीर सिंह, अभिनव चौधरी और संदीप बिश्नोई इन्होंने 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। महावीर, अभिनव और संदीप। नेक्स्ट देखें तो 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप। सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप आयोजन हुआ ओडिशा में जनवरी में। पुरुष वर्ग में राजस्थान का स्थान रहा चौथा। तो सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप राजस्थान का स्थान रहा चौथा और राजस्थान लगातार चौथे वर्ष राजस्थान ने मेडल जीता है और पदक में देखें तो कांस्य पदक जीता है। कप्तान थे शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में जसविंदर सिंह जस्सा। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप बना राजस्थान को 25 दिसंबर 2024 को करण सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में खेली गई। नेशनल शूटिंग की स्किट मिश्रित स्पर्धा का खिताब अनंतजीत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान की जोड़ी ने जीता। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप ये जीती अनंतजीत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान तीनों की जोड़ी में स्किट मिश्रित टीम स्पर्धा में। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।